आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स के बारे में जो भी चीजें हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होता है और कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, इस पर हम लोग विचार करेंगे, देखेंगे। तो लेट ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिक्स then product of A into B is possible only when number of columns of A equal to number of rows of B। देखिए A और B कोई भी मैट्रिक्स है जिसका कुछ ऑर्डर होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन A और B कोई मैट्रिक्स है और A मल्टीप्लाई B तभी संभव हो पाएगा जब A में कॉलम की संख्या और B में रो की संख्या सेम हो, नहीं तो प्रोडक्ट संभव नहीं है। जैसे हम ये प्रोडक्ट का कंडीशन है कि किस मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे, किस में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन के मुताबिक सपोज कीजिए कि ए मेरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, बी मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और सी मेरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3। यहाँ पे डी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 9 7। अब हम देखना चाहेंगे कि ए बी सी डी चार हमने मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमको ये चेक करना है कि किस किस में मल्टीप्लाई हो सकता है, किस किस में नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम ए का ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर आप देखिए, ये 2/3 है, ये 2/2 है, ये 3/1 है और ये 3/2 है। तो हम देखेंगे कि ए का मल्टीप्लिकेशन किस किस से हो सकता है। तो इसमें कॉलम की संख्या 3 है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन उसी मैट्रिक्स के साथ होगा जिसमें रो की संख्या भी 3 होगी, नहीं तो प्रोडक्ट संभव नहीं है। तो आप देख लो, इसमें कॉलम की संख्या 3 है, तो अगले देख लेते हैं किस किस में इसका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो सी में भी रो की संख्या 3 है, तो ए में कॉलम की संख्या और सी में रो की संख्या सेम है, इसलिए ए और सी संभव हो पाएगा। यानी कि हम बोलेंगे ए इंटू सी इज पॉसिबल। ठीक है, पहला। अब देखेंगे कि ए को डी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। तो ए में कॉलम की संख्या 3 है और डी में रो की संख्या 3 है, ए डी भी पॉसिबल होगा। ए इंटू डी इज पॉसिबल। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या बी और सी में मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो बी में कॉलम की संख्या 2 है और सी में रो की संख्या 3 है, तो हम बोलेंगे बी इंटू सी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर हम बी और डी के बारे में बात करेंगे। तो बी और डी भी संभव नहीं है क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या 2 है और रो की संख्या 3 है। प्रोडक्ट का कंडीशन हमको याद रखना है। उसके बाद भी प्रोडक्ट की प्रक्रिया है, इस पर हम लोग चलेंगे कि कैसे हम लोग आगे प्रोडक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम सी डी पे बात करेंगे। तो सी और डी संभव है, इसलिए संभव है कि इसमें नहीं, इसमें कॉलम की संख्या 1 है, इसमें रो की संख्या 3, तो सी डी संभव नहीं है। तो हम बोलेंगे सी इंटू डी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर अगले केस में अगर ए और बी का मल्टीपल हो सकता है, तो क्या बी और ए का मल्टीपल हो सकता है। तो आप देख लीजिए बी इंटू ए होगा कि नहीं, ये देखना है। तो बी में कॉलम की संख्या और ए में रो की संख्या सेम। जब हम बी लेते हैं तो पहला मैट्रिक्स बी हो गया, दूसरा मैट्रिक्स ए हो गया। तो बी में कॉलम की संख्या मेरे पास 2 है और ए में रो की संख्या भी 2 है, तो बी ए पॉसिबल है। हम लोग
एक चीज ध्यान देना है कि दो मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। उसके लिए मेन फर्स्ट कंडीशन हमको ध्यान में रखना है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा, अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी प्रक्रिया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। मान लेते हैं लेट ए एक m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और B ले लेते हैं, B एक मैट्रिक्स जो है वो n/p ऑर्डर का है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या सेम है, इसलिए जो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा और जो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा AB, इसका जो हम ऑर्डर लिखना चाहेंगे ये हो जाएगा m/p। इसका मतलब है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले कंडीशन चेक करते हैं कि कंडीशन के मुताबिक होना चाहिए। अगर कंडीशन फुलफिल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा और प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम हो। ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का कंडीशन है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ए का मान लिखा हुआ है 1 2 3 4 और बी का मान लिखा हुआ है 5 7 8 9 2 1। इसमें कॉलम की संख्या 2/2 है और ये देखिएगा ये 2/3 है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें कॉलम की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या 2 है, तो प्रोडक्ट तो होगा A into B होगा और इसका जो ऑर्डर होगा इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब कोई प्रोडक्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होता है इस चीज को देख रहे हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, किस तरह से हम लोग को काम करना चाहिए, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर लिख दीजिए 2/3। एक बी मैट्रिक्स लेते हैं 0 1 5 7 2 9। इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 3/2। तो जैसा कि ऊपर दिख रहा है कि मेरा इसका कॉलम और उसका रो सेम है तो प्रोडक्ट होगा। अब कैसे हम प्रोडक्ट निकालते हैं इस पर विचार करें। तो हम लोग लेते हैं a into b। a का मान लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और b का मान लिख दीजिए 0 1 5 7 2 9। मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया होती है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स में रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम लेते हैं मल्टीप्लाई करने में। तो आप क्या करोगे, यहां से इसको R1 मान लो रो 1, इसको R2 मान लो रो 2 और इसको C1 मान लो और इसको C2 मान लो। हमने क्या किया कि प्रोडक्ट करने के लिए पहले मैट्रिक्स में रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम लेते हैं। ध्यान हमको ये देना है। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लिखते हैं यहाँ R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखिए R1 C1, फिर R2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लिखिए R2 C1, फिर R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा R1 C2 R2 C2। ध्यान देना है मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को करना कुछ नहीं है, R1 ले लेना है, R2 ले लेना है, इधर C1 ले लेना है, C2 ले लेना है। करना क्या है, इसमें जितने रो रहेंगे प्रत्येक रो को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सपोज कीजिए कि और रो रहता, ठीक है, तो इसको इसके साथ करते हैं कंडीशन के मुताबिक, मल्टीप्लिकेशन का जो कंडीशन है उसके मुताबिक वर्क करते हैं।
तो इस तरह से तो दो रो था, दोनों रो को कॉलम 1 के साथ कर लिए, R1 C1 R2 C1 लिख दिए, फिर ये R1 है R2 है तो फिर R1 C2 R2 C2 लिख दिए। अब R1 C1 R2 C2 का मान कैसे निकलेगा उस पर हम बात करेंगे, इसका डायरेक्ट भी हम करना सिखाएंगे। ये थोड़ा इनिशिएशन के लिए है कि जब इनिशिएशन में नहीं आ रहा है तो हम कैसे कर पाएंगे। इसका ऑर्डर आप चेक कर लो, 2/2, दो रो और दो कॉलम। तो हम क्या देख रहे हैं, 2/3 है, 3/2 है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो 2/2 होगा। R1 C1 का मान कैसे निकालेंगे, R1 C1 निकालना है तो कुछ नहीं करिए, R1 के वैल्यू को लिख दीजिए 1 3 5, C1 के वैल्यू को लिख दीजिए 0 1 5, और R1 C1 का मान लिखना है तो आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर लीजिए, यानी 1 × 0 + 3 × 1 + 5 × 5, और ऐड अप करिएगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा 25 + 3 28। तो R1 C1 का मान यहाँ पे मेरा हो गया 28। ठीक है, अब हमको निकालना है R2 C1, तो फिर R2 C1 में फिर पहले R2 लिख दीजिए 246 246। C1 का मान इसके नीचे लिखना है, नीचे में लिखना है 015 015। फिर क्या कीजिए, सामने सामने को मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर लीजिए, 0 + 4 + 30, यानी कि इसका मान आ गया 34। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है, R2 C1 निकल गया है, R1 C1 निकल गया है, R1 C2 निकालनी है। तो हम लोग निकालेंगे R1 C2, तो R1 का मान फिर लेना है 135, और C2 का मान मेरे पास है 729, तो लिख देना है 729, और सामने सामने वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए 7 + 6 + 45। तो आप यहां से जब इसको ऐड अप करेंगे तो आपके पास आएगा 58। फिर हमको लास्ट वाले सिस्टम पे जाना है, R2 C1, तो हम लोग लिख देंगे R2 C2, तो R2 का मान लिखना है 246, और C2 का मान देखिए 729 है, तो आप लिख दीजिए 729, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 14 8 54। ठीक है, अब हम सबको ऐड अप करेंगे, ऐड अप करिएगा तो कितना होगा 50 60 70 76। इस तरह से करके हम सारे वैल्यूज को जो इनिशिएशन सीख रहे हैं उनके लिए ये मेथड है। बाद में डायरेक्ट भी हम करना बता देंगे कि कैसे हम लोग को डायरेक्ट करना चाहिए। ये अभी तो हमने सारे वैल्यूज को निकाल लिए, और सारे वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, तो मेरे पास मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया और प्रोडक्ट भी हो गया। तो मेरे पास हो गया कितना, लिख दीजिए 28, R2 C1 34, फिर लिख दीजिए R1 C2 58, और फिर लिख दीजिए आप 76। इस तरह से ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरा बन गया है। तो हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। कोई भी मैट्रिक्स है तो सिंपल है, इधर से रो लेनी है, उधर से कॉलम लेनी है, इसके सारे रो को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर इसके सारे रो को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर इसके सारे रो को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मतलब जितना टर्म रहेगा उसके मुताबिक हम लोग को मल्टीप्लाई करके प्रोसेस करना है। और मेथड्स ये है, ये इनिशिएशन में सीखने के लिए आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करिएगा इस चीज को थोड़ा सा समझ ले, इसको तो आप समझ ही लिए, डायरेक्ट करने का तरीका हम इसी में समझाते हैं। क्या करना है कि डायरेक्ट के लिए कुछ नहीं करना है, हमको करना क्या होता है कि रो तो लेना ही है पहले मैट्रिक्स का, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, लेकिन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट को, फर्स्ट रो माने फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। मतलब करना क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसका जो पोजीशन है उसके पोजीशन से इसका जो पोजीशन है इसके पोजीशन से इसका जो पोजीशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ इसको मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर लीजिए R1 C1 के लिए। तो 1 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को 1 से करेंगे तो 3,
अब 5 को 5 से करेंगे तो 25, ये मेरा R1 C1 का मान निकल गया। फिर हम लोग को R2 C1 करना है, तो R2 के प्रत्येक एलिमेंट को C1 के प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 2 को 0 से करेंगे तो 0, 4 को 1 से करेंगे तो 4, 6 को 5 से करेंगे तो 30। अब मेरा इस दोनों रो का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब फिर क्या करना है कि इस दोनों रो का कॉलम 2 के साथ करते हैं, तो R1 C2, तो R1 के प्रत्येक एलिमेंट को C2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए। तो 1 into 7 7, 3 into 2 6, और 5 into 9 45। इसमें गड़बड़ लगता है, वहां पे लगता है मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिस्टेक था, गलत लिखा हुआ है, लेकिन वैल्यू इतना ही आएगी, देख लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 7 into 2 14, 4 into 2 8 और 55। तो जो वैल्यू आएंगे इसी को लिख लेंगे हम लोग। ये मेरा आएगा 28, ये मेरा आएगा 34, ये हमारा आएगा 58, 58, ठीक है, वो भी करेक्ट है। और ये मेरा होगा, यहाँ कुछ मिस्टेक है, 54 होना चाहिए, तो आपको आएगा 76, 2/2। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन कर सकते हैं, या इनिशिएशन में दिक्कत हो तो हम लोग उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी लिखा रहेगा तो आपको करना क्या है कि इस तरह का एक शॉर्ट बना लीजिए। R1 C1 का मतलब आप समझ जाइए कि R1 के प्रत्येक एलिमेंट को C1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड अप करना है। R2 C1 का मतलब समझ लीजिए कि R2 के प्रत्येक एलिमेंट को C1 के प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड अप करना है। R1 C इस तरह से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन हम इस पे और करते हैं। का क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसमें बुक से। जैसे एक क्वेश्चन लिखी हुई है, पता है कि ए का मान लिखा हुआ है, ए का मान लिखा हुआ है 2 3 1 -1 4 5, और बी का मान लिखा हुआ है -1 2 3 1। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, और फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि डज बी ए एग्जिस्ट। तो हम लोग आगे से चलते हैं, देखते हैं बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले ए बी का मान निकालना है, तो दोनों में हम देख लेंगे कि ए और बी होगा कि नहीं होगा। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे 3/2 और इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/2। तो आप क्या देख रहे हो कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल है, यानी ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग लिख देते हैं ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार है। तो 2 3 1 -1 4 5 मल्टीप्लाई -1 2 3 1। करना क्या है, अभी हमने बताया, यहां से इसको लेना है R1, यहां से इसको लेना है R2, यहां से इसको लेना है R3, और यहां से इसको लेना है C1, इसको लेना है C2। मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया कि प्रत्येक रो को कॉलम 1 से और प्रत्येक रो को कॉलम 2 से करना है। यानी कि हमारे पास जो सिस्टम आना चाहिए, ये होना चाहिए R1 C1, R2 C1, R3 C1, तीनों का करना है तो तीनों लिख दीजिए। फिर हमको लिखना होगा R1 C2, R2 C2, R3 C2, लिख दिए। ठीक है, R1 C1 का मतलब हुआ कि रो 1 के प्रत्येक एलिमेंट को उसके बगल वाले मैट्रिक्स के कॉलम 1 के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अप करना।
जो अभी हम थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया है। ठीक है, तो हम लोग R1 C1 का मान कैसे निकालेंगे, इसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R1 C1 R1 के प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -1 -2 और -2 हो गया, 3 इंटू -1 -3 और 4 इंटू 2 8, 1 इंटू -1 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो मेरा R1 C1 R2 C1 R3 C1 निकल गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर लेंगे R1 C2। R1 के प्रत्येक एलिमेंट को C2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके अगर करिए तो 2 इंटू 3 6 और -1 1 3 इंटू 3 9 4 इंटू 1 4 1 इंटू 3 3 5 इंटू 1 5। मेरा काम कंप्लीट है। अब क्या करें, ये हो जाएगा मेरा -4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये 13 और ये 8। इसका ऑर्डर होगा 3/2। देख लीजिए, 3/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई किए, जो कॉमन सिस्टम हटके प्रोडक्ट का जो रो है वो पहले मैट्रिक्स के रो और प्रोडक्ट का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होता है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। अब ये AB का मान निकलेगा, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात कि अब हमसे पूछा है कि BA एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो BA लिख दीजिए। B का मान लिखना है तो पहले B लिखिए, -1 2 3 1 और A का मान लिखिए 2 3 1 -1 4 5 लिख दिए। अब प्रोडक्ट होने के लिए जो कंडीशन है इसको भी फुलफिल होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर देख के हमको पता चल रहा है 2/2 है और इसका ऑर्डर देख के पता चल रहा है 3/2 है। तो कंडीशन क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। इसमें कॉलम की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या 3 है, दोनों इक्वल है नहीं, यानी कि हम बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो प्रोडक्ट का जो कंडीशन है उस कंडीशन के मुताबिक ये सिस्टम चल नहीं रहा है, उसको फुलफिल कर नहीं रहा है, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं तक। फिर हम लोग अगले क्लास में और आगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में और इसके और आगे मैं बात करूंगा।